हेलो दोस्तों, आज हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचान करने का तरीका बताएंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे पहचान करेंगे। मान लीजिए कोई नंबर से दिया है तो उस कहेगा, पूछता है कि बताइए इन संख्याओं में टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन है, यानी शांत दशमलव कौन है। तो आपको बहुत सारा दिक्कत होगी, लेकिन हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको क्वेश्चन देख के ही पता दीजिएगा हाँ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसलिए ध्यान से हमारे वीडियो बने रहिएगा, हम आपको बता रहे हैं अच्छे से। देखिए, सबसे पहला पॉइंट होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल का, कोई भी नंबर हो, नंबर कोई भी हो, नंबर और 2 के पावर n हो, 2 के पावर क्या हो, n हो। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया 129 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 16 और इसको हमने डिवाइड किया, तो ये देख रहे हैं कि ये 2 के पावर कितना है, 4 क्या है, 2 के पावर 4 हो रहा है। 129 इक्वल टू 2 के पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं, यानी 2 के पावर n में यह क्या होगा, इस नियम का फॉलो ये कर लिया, संख्या क्या किया, संख्या पावर में ऊपर में नंबर कोई भी हो सकता, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या है, ऊपर में नंबर कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, नीचे के 2 के पावर n होना चाहिए। n का मतलब है कि कोई भी संख्या पावर में हो सकता है, n की जगह पर कोई भी पावर हो सकता है, 2 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है पावर में। पावर में होने का एक ही मकसद होता है कि जितना अंक के बाद ये पावर में होता है, पावर होता है, उतना ही अंक के बाद संख्या टर्मिनेट होती है। दशमलव के उतना ही अंक के बाद क्या होगी, संख्या टर्मिनेट हो जाती है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि टर्मिनेट होती है या नहीं होती है। चलिए 129 को 16 से डिवाइड करेंगे। देखिए 16 से डिवाइड करना है ना, पावर में 4 है तो 4 अंक के बाद ही टर्मिनेट होगी। तो 16 7 क्या होता है, 112 होता है। क्या होता है, 112 होता है। यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, क्या हो गया, 1 घटा। देखिए सबसे पहले कि 16 7 जा 112 होता है, तो 16 7 जा 112 नहीं होता। 16 7 जा 112, 16 7 जा 112, 16 8 जा 128 लिखिए। कैसे, 116 8 जा 128 लिखिए। इसको 1 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, कट जाएगा। क्योंकि देखिए अब हो गया 1 आ गया। अब हम यहाँ पर दशमलव डाल दिए, क्या कर दिए, दशमलव डाल दिए। और दशमलव डाल दिए तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम जीरो बैठाएंगे, जीरो बैठाएंगे तो इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर भी यहाँ पर जीरो देंगे और फिर यहाँ पे एक और जीरो बैठा देंगे, यानी 100 हो गया। अब देखिए 16 6 कितना होता है, 96 होता है। 16 6 कितना होता है, 96 होता है। 96 होता है, ये जाएगा 4, ये कट जाएगा, कितना है यहाँ पर हम लिख देंगे फिर 0, 40 हो गया। 16 2 जा 32 होता है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, 80 हो गया। 16 5 जा 80, क्या होता है, 16 5 जा 80। यानी हम बोले थे जितना पावर होता है उतना ही संख्या का होती है, उतना ही अंक टर्मिनेट होती है। यानी पावर में जितना संख्या होता है, दशमलव के उतने अंक के बाद में क्या होती है, संख्या टर्मिनेट हो जाती है। दशमलव के उतने अंक के बाद में संख्या टर्मिनेट होगी। देखिए दशमलव दिए हैं और 1 2 3 4 अंक के बाद में संख्या क्या हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। टर्मिनेट मतलब समाप्त हो गई, अभी भाग नहीं है, भाग तो खत्म हो गया, भाग लग गया, इतना ही इसका आंसर होगा। इसलिए हम बोले थे कि संख्या कोई भी हो और 2 के पावर n में है तो वह संख्या टर्मिनेट हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। और टर्मिनेट भी होगी तो कितने अंक के बाद में होगी, जितना पावर होता है उतने अंक के बाद, दशमलव के उतने अंक के बाद में क्या होगी, संख्या टर्मिनेट हो जाएगी। दूसरा नियम देखिए क्या है, नंबर कोई भी हो, क्या हो, नंबर कोई भी हो, नंबर कोई भी हो और 5 के पावर m क्या हो, 5 के पावर m हो, क्या है, 5 के पावर m है, तो संख्या क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 1129 है, क्या है, 1129 है। तो देखिए हमने इसके बाटा में कर दिया, हमने इसके बाटा में लिख दिया 125, क्या लिख दिया, 125। क्या कर दिया, क्योंकि हमको इस नियम को बताना है कि नियम कैसे आएगा ना। तो देखिए 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125 होता है। कितना होता है, 125, 50 25 और 25 25 125 होता है। क्या होता है, 125 होता है, 125 होता है। यानी 5 3 बार आया है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1129 और 5 के पावर 3 लिख सकते हैं।
जितना पावर का मतलब होता है कि जितना किसी भी संख्या का जितना पावर होता है उतने बार उस संख्या को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई किया था, 3 को पावर दिया है तो 3 बार मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे हैं, लिखे हैं 125। इसलिए पावर का मतलब ये भी होता है। अब जरा सोचिए कि हम लिख दिए 1129 बटा 5 के पावर 3, यानी यह संख्या 3 अंक के बाद में टर्मिनेट हो जाएगी। कितने अंक के बाद में टर्मिनेट हो जाएगी? 3 अंक के बाद में संख्या टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे देखिए हम बताते हैं, इसको भी डिवाइड करके दिखा देते हैं आपको कि यह संख्या टर्मिनेट हो रही है या नहीं हो रही। देखिए 1129 को हमें 125 से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है? 125 से 125 से डिवाइड करेंगे तो चलिए इसको हम 9 से लगा के देख लेते हैं। 9 5 जब 45 का 5 9 लगा 4 और 9 2 जा 18 और 4 22 का 2 एंड बचा 2 9 1 9 और 2 11 होता है। क्या होता है? 11 होता है। यह हो गया 4, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया ना, हटाने के बाद में कैंसिल हो गया। अब यहाँ 4 आ गया, तो 4 आ गया तो 125 तक डिवाइड होगा नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव दे देंगे। क्या करेंगे? दशमलव दे देंगे, दशमलव। और दशमलव के 3 अंक के बाद में संख्या टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि 5 के पावर 3 है, इसलिए संख्या का 3 अंक के बाद दशमलव का टर्मिनेट हो जाएगी। देखिए दशमलव दिए थे, 0 दे दिए। अब 0 दे दिए तो ये तो 125 है, ये तो 40 है, इसे डिवाइड नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 0 देंगे। क्या करेंगे? 0 देंगे, फिर यहाँ पे 0 देंगे, ये 400 हो गया। अब हम देखेंगे कि 125 से ये कट रहा है या कट नहीं। अब ये इतना कटेगा, 3 से लगा के देख लेते हैं। 3 5 5 एंड बचा 1 3 2 जा 6 3 2 जा 6 1 7 और 3 1 जा 3 होता है, यानी ये हो गया 5, ये हो जाएगा 9 9 में से 7 गया 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, घटा देंगे तो। अब देखिए यहाँ पर 225 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 250, क्या होगा 250, यानी 125 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 का 0 एंड बचा 1 2 2 जा 4 1 5 और 2 1 जा 2 होता है, यानी संख्या पूरी तरह से अब कट गई, यानी टर्मिनेट हो गई। अब कट गई पूरी तरह से, टर्मिनेट का मतलब होता है पूरी तरह से संख्या को कट जाना। हम बोले थे कि जितना पावर होता है उस दशमलव के बाद में उतने अंक के बाद में कट जाती है संख्या। क्या होती है? कट जाती है। देखिए 5 के पावर 3 था तो दशमलव के 3 अंक के बाद में संख्या टर्मिनेट हो गई, इसलिए पावर जितना होता है संख्या का होगी दशमलव के उतने अंक के बाद में टर्मिनेट हो जाती है। कितना अंक के बाद में? दशमलव के उतने अंक के बाद, जितना पावर होता है उतने अंक के बाद में खत्म हो जाती है। क्या होती है? खत्म हो जाती है। चलिए अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा दिखा दिया। तीसरा नियम पर देखिए, तीसरा नियम क्या है कि नंबर कोई भी हो, क्या हो, नंबर कोई भी हो, नंबर कोई भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का क्या करेगी, फॉलो करती है तो वह संख्या टर्मिनेट है। क्या है? वह संख्या टर्मिनेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संख्या टर्मिनेट 1 1 2 2 9। अब मान लीजिए 150 लिख दी, 150 से इसको भाग देना है। क्या करना है? 150 से हमें भाग देना है। तो 150 से ये संख्या डिवाइड है, इंटरनेट है, 7 है या नहीं है, आप कैसे मालूम कीजिएगा? अब भाग देना तो बहुत समय लगेगा, भाग देने में समय नहीं लगेगा, बहुत समय लगेगा। तो अगर आपको खाली 7 पूछेगा कि भाग देगा बताइए, अगर पूछ देगा कि कितने के बाद में संख्या टर्मिनेट होगी तो भी मालूम चल जाएगा, क्योंकि जितना पावर होता है उतने अंक के बाद में संख्या का टर्मिनेट होती है। आपको बताइए कि भाग दे करके। तो देखिए इसको पहले, सबसे पहले इतना बड़ा है, इसको गुणनखंड कर लीजिए। ई का कहिए गुणनखंड कर लीजिए, धागा धाग 2 से कट जाएगा 125 हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा 5 से, तो 5 से कटेगा तो 25 हो जाएगा। अब 50 25 होता है, क्या होता है 50 25, यानी यह संख्या क्या है 229 और 1 2 के पावर 1 है और 5 के पावर 3 है। क्या है? 5 के पावर 3 है। इस नियम पर क्या संख्या, माने इस नियम का संख्या क्या कर रही है, ये संख्या फॉलो कर रही है, यानी 2 के पावर 1 है और 5 के पावर 3 है, यानी इसका मतलब है कि यह संख्या टर्मिनेट हो जाएगी। अब आप कहिएगा कि संख्या कितने अंक के बाद में टर्मिनेट होगी, तो आप तो कहिएगा इसमें तो खाली 2 के पावर 4 था, इसे 5 के पावर 3। तो देखिए इसमें क्या होगी संख्या, यानी जिसका पावर ज्यादा होता है वही उतने अंक के बाद संख्या का टर्मिनेट हो जाती है। क्या होती है? संख्या टर्मिनेट हो जाती है।
ये संख्या टर्मिनेट होगी 3 अंक के बाद में, दशमलव के 3 अंक के बाद में संख्या टर्मिनेट हो जाएगी। देखिए भाग जाएगा, इसको भी चेक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन भाग देगा। अभी इसको हम क्लियर कर देंगे, आपको पहले समझना तो है। देखिए बेस को समझ गए तो कोई भी संख्या बना लीजिएगा, इसलिए बेस को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए समझा रहे हैं आपको। देखिए सबसे पहले इसको डिवाइड करके हम चेक कर लेते हैं कि कितना अंक के बाद में संख्या टर्मिनेट हो जा रही है। चलिए 2 से 50 से क्या करना है, भाग देना है। 2 से 50 से भाग देंगे तो सबसे पहले इसको हम 4 से लगाते हैं, क्या करते हैं 4 से लगाते हैं। 4 × 5 = 20, 0 के 0, 4 × 5 = 20 के 0 1, 20 के 0 2, अब 4 × 2 = 8, 2 10 हो गया। 2 2 1 ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से 9 आ जाएगा, 9 आ गया। तो देखिए 25 चौका क्या होता है, 150, 150 चौका होता है 1000, क्या होता है 1000 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 150 है, 150 है, इसका मतलब ये भी 4 से लगेगा। कितना से लगेगा, 4 से लगेगा, यानी 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। यानी अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, अब इसमें तो भाग डालना नहीं, तो क्या यहाँ दशमलव डाल देंगे, दशमलव डाल देते हैं। हम बोले थे कि 3 अंक के बाद में संख्या टर्मिनेट होगी। देखिए कितने के बाद टर्मिनेट होती है, यहाँ पे वो 0 लगा देते हैं, यानी 2290 हो गया। इसको हम 8 से लगाएंगे, 8 से 9 से लगा के देख लेते हैं। 9 से 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 के 5 हो जाएगा, 4 और 9 दूना 18, 4 22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। घटा दीजिए, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 0, ये 9 में से 4 5 गया 4, ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 0 है, 40 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 400 हो गया, तो 25 250, यानी 2 से मल्टीप्लाई करते 500 हो जाएगा। 1 से लगा देते हैं, क्या करते हैं 1 से लगा देते हैं, 1 से इसमें लगा देते हैं, 0 हो जाएगा। 5 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यह क्या करेंगे, और हम 0 बढ़ाएंगे, 1500 हो गया। और 150 छक होता है 1500, क्या होता है, यानी 6 से इसमें डिवाइड करेंगे। 6 से क्या 0 0 हो गया, और 6 × 5 = 30 के 0 हो गया, तो 3 और 14 12 3 15 हो गया। यानी पूरी तरह से संख्या क्या हो गया, कट गया, क्या हो गया, कट गया, यानी टर्मिनेट हो गया है। क्या हो गया है, यह संख्या पूरी तरह से टर्मिनेट हो चुका है। कितने अंक के बाद बोले थे, 3 अंक के बाद, यानी पावर में जितना अधिक होता है उसी संख्या का होता है। देखिए 5 के पावर क्या था, 3 था, पावर इसका अधिक है, इसलिए यह संख्या कितने के बाद टर्मिनेट हो गई, 3 अंक के बाद में संख्या टर्मिनेट हो गई। दशमलव के 3 अंक के बाद में संख्या क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई है। इसलिए हमें आशा है कि आपको समझ में आ चुका होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी 7 दशमलव का पहचान करने के लिए आप समझ चुके होंगे, या उससे निकालने के कोई भी संख्या दिया है उसमें से निकालना हो तो आप इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। इसलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे मनोबल को बढ़ाइएगा, तो और इससे अच्छे से अच्छे वीडियो हमको बनाएंगे। अगर रिपीटिंग डेसिमल है ना, बहुत सारे डेसिमल है, उसको भी हम बहुत आसान तरीके से पढ़ाएंगे आपको। एक बार हम वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।